नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं अपनों राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जयपुर से। गीतांजलि ग्रुप के फॉर्चून फाउंडेशन का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के जमीन आवंटन में घोटाला किया है ग्रुप ने। अधिकारियों ने मिलीभगत कर जेडीए को 400 करोड़ की चपत लगा दी। नियमों को दरकिनार कर सस्ती दरों पर जमीन का आवंटन किया गया। मेन अजमेर रोड पर अरबों की जमीन कौड़ियों के दाम आवंटित की गई। कमर्शियल जमीन को संस्थानिक में बदलकर 13 एकड़ जमीन की आवंटित। टाउनशिप पॉलिसी 2015 के प्रावधानों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गीतांजलि ग्रुप के फॉर्चून फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने में अब अधिकारी जुटे हुए हैं। फाउंडेशन को आवंटित कर दी बेशकीमती कमर्शियल जमीन, वो भी कम दरों पर। आवंटन करने से जेडीए को बड़ी चपत लगी है। जेडीए को करीब 400 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। जेडीए के एक बड़े अधिकारी ने आवंटन को लेकर विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन गीतांजलि के रसूख के सामने विरोध भी बौना पड़ गया। जेडीए को हुए भारी राजस्व के नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन? क्या भजनलाल सरकार मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर लेगी एक्शन? बड़ा मामला, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। 400 करोड़ की चपत लगा दी अधिकारियों ने मिलकर। नियमों को दरकिनार कर सस्ती दरों पर जमीन का आवंटन कर दिया। एक अधिकारी ने इसको लेकर आवाज भी उठाई, लेकिन गीतांजलि ग्रुप के रसूख के आगे आवाज भी दबा दी गई। मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के लिए इस जमीन का आवंटन किया गया। अधिकारियों ने मिलीभगत कर 400 करोड़ की लगाई चपत। भारी राजस्व के नुकसान का, जेडीए को हुए इस नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल। गीतांजलि ग्रुप को फायदा पहुंचाने के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। गहलोत सरकार की गीतांजलि ग्रुप पर यह कैसी दोहरी मेहरबानी? जेडीए ने जिस उद्देश्य के लिए किसानों से जमीन ली थी, अधिकारियों ने उस उद्देश्य को ताक पर रख दिया। दोहरा फायदा पहुंचाने के लिए भारी रियायत कर जमीन आवंटित कर दी गई। तत्कालीन सरकार ने इसी क्षेत्र में गीतांजलि यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर चुकी है। फिर भी नियमों को दरकिनार करते हुए फायदा पहुंचाया गया। गीतांजलि ग्रुप को यूनिवर्सिटी के लिए कैसे बड़ा आवंटन कर दिया गया? अब सबसे बड़ा सवाल। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। 400 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, और इतना बड़ा नुकसान, राजस्व का नुकसान जेडीए को, राम सिंह, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। देखिए सुमित, ये उदयपुर का जो ये मेडिकल कॉलेज है और गीतांजलि जो ग्रुप है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने सारे नियम ताक पे रख दिए। आप ये देखिए कि जब इसकी 150 बीघा में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका प्रोजेक्ट सरकार ने सैंक्शन कर दिया। इसके बावजूद इनको रियायती दर पर राजकीय भूमि अलॉट की गई है, और वो भी ताजुब यह है कि मेन अजमेर रोड का फ्रंट अलॉट किया गया है, जो बेशकीमती जमीन थी, कमर्शियल जमीन थी। और यही नहीं, संस्था का इस जमीन का जो लैंड यूज था, जो उसको बदल करके संस्था ने कर दिया ताकि कम दरों पर अलॉट किया जा सके। वर्तमान मूल्य वहां पे करीब 1.5 लाख रुपए वर्ग मीटर का है, और इसको मात्र 9,000 मीटर में अलॉट किया गया है। 13 एकड़ भूमि अलॉट की है, जिससे करोड़ों रुपए का सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, टाउनशिप पॉलिसी 2015 के जो प्रावधान है, उन प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई। उन प्रावधानों के तहत जमीन आवंटन नहीं किया गया, क्योंकि अधिकारियों ने चहेते ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सारे नियम कायदे ताक में रख करके जमीन ये अलॉट की गई। और अभी तक उक्त जमीन पर अभी हालांकि काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ग्रुप की आप ये देखिए, सरकार पे प्रभाव मानिए या कुछ भी मानिए, कि जब ऑलरेडी इनका जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, इसके बावजूद दूसरी राज्य की भूमि अलॉट कर दी गई, जो कि नियमों के तहत नहीं किया जा सकता। तो क्या गीतांजलि ग्रुप के रसूख के आगे क्या सरकार भी, तत्कालीन सरकार भी बौनी साबित हो रही थी? आप ये देखिए, बिल्कुल हुआ। इस ग्रुप की
प्रभाव देखिए कि वर्तमान सरकार में भी इसका प्रभाव चल रहा है। नई सरकार बनने के बाद आप ये देखो, इसको फायदा पहुंचाने के लिए एक सेक्टर रोड निकाली जा रही है, किसानों से जबरन जमीन ली जा रही है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। और यही नहीं, इस वर्तमान सरकार में भी वही अधिकारी इसके लिए काम कर रहे हैं, इसको फायदा पहुंचाने के लिए बिल्कुल जुटे हुए हैं। तो राम सिंह, क्या ये माना जाए कि ब्यूरोक्रेसी अब भी गवर्नेंस पर हावी नजर आ रही है, सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी नजर आ रही है, सरकार को खबर नहीं और ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, सरकार भले ही बदल गई लेकिन सिस्टम वही का वही है। हाँ। आज भी विभिन्न जो विभागों में इसकी जो प्रभाव की पकड़ है, पकड़ की वजह से इसको जो अधिकारी जो फायदा पहुंचा रहे हैं और इसकी फाइल सर पर दौड़ रही है। और ऐसा तो है नहीं राम सिंह कि किसी छोटे मोटे अधिकारी के कहने से काम होगा, जेबें तो ऊपरी स्तर तक भरी गई होंगी। इस ग्रुप की प्रभाव इतना मजबूत है, आप ये देखिए कई मामले हैं सरकार में, इसके कई मामले हैं और सब जगह इसका प्रभाव के कारण इसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। जिस उद्देश्य के लिए जमीन ली गई थी उस उद्देश्य का तो सरकार ने मतलब पूरा किया ही नहीं। और आप ये देखिए बड़े बड़े उद्यमियों को, बड़े बड़े लोगों को ये जमीन आवंटित कर दी। किसानों की जमीन थी, जेडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ली थी, लेकिन एक छोटा सा आवंटन एक रोडेज बस स्टैंड के करने के बाद सारे उद्यमी, व्यापारियों, बड़े उद्योगपतियों को जमीन आवंटित कर दी है। 470 बीघा जमीन थी टोटल ये ट्रांसपोर्ट नगर की, और उसमें से है गीतांजलि ग्रुप को जो है रियायती जमीन अलॉट कर दी गई जबकि। ऐसा तो नहीं कि देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है जिम्मेदारों को, इस बात की भनक हो, लेकिन गीतांजलि ग्रुप का रसूख तो देखकर कर दिया गया अनदेखा। बिल्कुल सही बात है। आप इसे ये अंदाजा लगा लीजिए कि जब किसानों ने इसका विरोध किया था उस वक्त जब जेडीए के समक्ष आप जिस उद्देश्य के लिए आप जमीन ले रहे हो, उद्देश्य अगर पूरा नहीं हो रहा तो जमीन हमें लौटा दीजिए। सरकार ने, जेडीए ने वो उद्देश्य पूरा करने के बजाय आप ये देखिए उद्यमियों को, गीतांजलि ग्रुप जैसे बड़े संस्थानों को ये रियायती जमीन दे दी गई, बेशकीमती जमीन दे दी गई। इसके बावजूद भी जेडीए कोई सबक नहीं ले रहा और जो टाउनशिप पॉलिसी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, उन नियमों के तहत आवंटन कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है, सिस्टम वही है, आवंटन कैसे कैंसिल हो, कौन करे कैंसिल? आपने बात करने की कोशिश की राम सिंह, जिम्मेदारों से बात की आपने, क्या उनका रिएक्शन मिल पाया? बिल्कुल, हमने दोनों जेडीए लेवल पे भी बात करने की कोशिश की। जेडीए के अधिकारियों का ये कहना है कि साहब तत्कालीन सरकार में अलॉटमेंट हुआ है, इसका हम क्या कर सकते हैं। और आप ये देखिए गीतांजलि ग्रुप के जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं वो भी ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि चूंकि मेडिकल कॉलेज हमारा उदयपुर का अलग है, ये यूनिट अलग है। ये फॉर्चून फाउंडेशन की जो अध्यक्ष गीता अग्रवाल हैं, गीता अग्रवाल ने जो नामित किया है, जिन व्यक्ति को नामित किया है वो ही जेडीए में डील कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जो आवंटन हैं, आप ये देखिए इन्होंने करीब 100-150 बीघा जमीनें और खरीद रखी है, उनमें बड़ी महत्व बेशकीमती जमीनें अलॉट कराने के लिए अभी भी ये जुटे हुए हैं। चलिए, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए। राम सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। गीतांजलि ग्रुप का रसूख और रसूख